हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द रियल ट्यूटर में। और स्टार्ट करते हैं हम फिर से अपनी अकाउंटेंसी की क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेटे, ये टॉपिक हम सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ हम कंपनी के लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं पढ़ रहे, तो आप ध्यान रखें। कंपनी के केस में वैल्यूएशन का मेथड कुछ अलग होता है। हम यहाँ सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कवर करेंगे, वो भी पार्टनरशिप फर्म के केस में। मतलब यदि आपके लिए केस है एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेथ का, तो वहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होती है, इसे हम देखेंगे। तो आ जाते हैं जल्दी से हमारे वैल्यूएशन के टॉपिक पे। बेटे, मेथड तो बहुत सारे हैं गुडविल को वैल्यू करने के। हमारे कोर्स में सिर्फ 3 मेथड हैं। हम वो 3 मेथड ही कवर करके चलेंगे। पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। बेटा, वेटेड एवरेज मेथड हम कवर नहीं करेंगे, वो हमारे कोर्स का पार्ट भी नहीं बनता। तो आ जाते हैं मेथड्स पे। फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। हम एक एक करके मेथड को उठाते हैं और उसके फार्मूले कैसे बने ये जानने की कोशिश करते हैं, और बाद में हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी कवर करेंगे। हमारा पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसा कि इसके नाम से ही है कि आपको यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो गुडविल अकॉर्डिंग टू दिस मेथड विल बी एवरेज प्रॉफिट multiply by number of year purchased। बेटा, इस मेथड के अंदर हमारे पास 2 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट एंड द सेकंड वन इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। जनरली बच्चे ये याद करके चलते हैं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज तो क्वेश्चन में दे ही रखा होता है। हाँ, ये दे रखा होता है, लेकिन ये होता क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, इसको हम फटाफट समझ लेते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन में तो ये गिवन होगा ही होगा। मैं लिख देता हूं यहां, गिवन इन द क्वेश्चन। अब ये होता क्या है, मैं कहता हूं नया पार्टनर फर्म में आया, उसने कहा कि हमने उससे कहा कि आप अपनी गुडविल का शेयर हमें दो, कैश मिला के दो या इन काइंड ला के दो, बट दो। अब वो कहता है मैं आपको गुडविल का अपना हिस्सा तो दे देता हूं सर, लेकिन आपने 1 महीने बाद ही फर्म बंद कर दी तो फिर क्या। बेटा, ऐसे केस में हम उसको एक गारंटी टाइप दे रहे हैं कि आप इतने टाइम तक तो हम फर्म चलाएंगे ही चलाएंगे, आपको हम एक गारंटी दे रहे हैं सर। तो ये है वो ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। इट मीन्स गुडविल जो निकल रही है वो फ्यूचर के लिए हम निकाल रहे हैं, और ये वो ईयर्स हैं जितने टाइम तक, मिनिमम टाइम तक हम फर्म चलाएंगे। सर आप आ जाओ हमारी फर्म में। तो ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने समझ लिया, ये आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा। हम आते हैं एवरेज प्रॉफिट पे। तो एवरेज प्रॉफिट होता है सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स divided by such past few years। मतलब क्या, हमें एवरेज लेना है, क्वेश्चन में बता देगा हमें कि 3 साल का एवरेज या 4 साल का एवरेज, जितने साल का भी एवरेज बोलेगा उतने साल का हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे और उतने ही ईयर से हम डिवाइड कर लेंगे। मान लो हमें 4 साल का एवरेज निकालना है, तो हम 4 ईयर्स का नॉर्मल प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो हम फाइंड आउट करेंगे, उसका सम निकालेंगे और 4 से ही डिवाइड
कर लेंगे। मैं बार बार आपसे नॉर्मल प्रॉफिट की बात कह रहा हूं, मैं आपसे एवरेज नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो जल्दी से ये सीखने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि सर ये एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। ये आप नोट कर लो, मैं यहां से रब करता हूं। मान लेते हैं 1991, 1992, 1993 एंड 1994, यहां का प्रॉफिट आपको गिवन है 10,000, इस ईयर का प्रॉफिट गिवन है 20,000, यहां पे 1 लाख और यहां पर 25,000। आपको ये देखो, आप इस प्रॉफिट का ट्रेंड यदि आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि 91 में आपने कमाया 10,000, 92 में आपकी फर्म ने कमाया 20,000, 93 में अचानक ही पता नहीं क्या हो गया फर्म में कि आपने कमा लिया 1 लाख, और 94 में फिर आप उसी ट्रेंड पर आ गए 25,000। तो बेटा ऐसा नहीं होता किसी भी बिजनेस में कि एक ट्रेंड चलते चलते अचानक ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, कोई तो एबनॉर्मल रीज़न वहाँ रहा होगा। तो आप ये रीज़न पता करो। यहाँ लिखा है प्रॉफिट ऑफ ₹80,000 ड्यू टू सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बेटा फिक्स्ड एसेट को बेचने पर आपने 80,000 का प्रॉफिट कमाया था, जो कि इस 1 लाख में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब आप सोच के देखो, ये प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये एक एबनॉर्मल नेचर का प्रॉफिट है। आप हर साल आगे आने वाले ईयर्स में इस प्रॉफिट को नहीं कमाएंगे, हर साल आप अपने फिक्स्ड एसेट नहीं बेचेंगे, तो इसे कहते हैं एबनॉर्मल नेचर प्रॉफिट। और हमें चाहिए होता है नॉर्मल, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसीलिए हम 93 का जब प्रॉफिट लेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, तो इस 80,000 को माइनस कर देंगे। तो आप याद रख लो कि भाई कोई भी एबनॉर्मल गेन होता है, एबनॉर्मल गेन यदि आपको गिवन होता है तो उसे आप माइनस करके चलेंगे, माइनस करके चलेंगे। अब मैं कहता हूं क्वेश्चन में कहा 4 साल की एवरेज लेनी है, तो आप एवरेज कैसे लेंगे? 91 का 10,000, देन 20,000, देन 93 का 1 लाख माइनस 80 दैट इज 20,000 प्लस 94 का 25,000 एंड डिवाइड बाय 4। तो ये आ गया बेटा आपका 50 और ये 75 डिवाइड बाय 4। ठीक है जी, आपने एबनॉर्मलिटी यहां से हटा दी और नॉर्मल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाल लिया। तो यहां हमारा आंसर आ गया ₹18,750। इसको आप, ये हमारा क्या आ गया? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। इसे आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, और आपकी गुडविल आपके पास आ जाएगी। एक केस और लेते हैं। मान लेते हैं यहां पे 1991 का प्रॉफिट था आपका 1 लाख, यहां था आपका 150, यहां पे रह गया आपका 20,000 और यहां हो गया आपका 130। आप ध्यान से देखो, यहां का प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो 1 लाख, 150, 130 ये नॉर्मल ट्रेंड है। लेकिन अचानक ही ऐसा क्या हुआ फर्म में कि आपका प्रॉफिट डाउन होकर 20 रह गया? कोई तो रीज़न रहा होगा ना भाई, वो रीज़न जानो। तो वो रीज़न आपको मान लेते हैं, दे रखा है क्वेश्चन में, लॉस ऑफ ₹80,000 ड्यू टू स्ट्राइक। बिजनेस में स्ट्राइक हो गई थी, इस कारण से 80,000 रुपये का लॉस हो गया था 1993 में। अब ये स्ट्राइक आगे तो नहीं होगी, हर बार तो नहीं होगी, इस कारण ये लॉस तो हर बार नहीं होगा, इसीलिए ये लॉस एक एबनॉर्मल नेचर का लॉस है। ऐसे ही लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, वो सब एबनॉर्मल नेचर के होते हैं। और क्योंकि हम गुडविल फ्यूचर के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए इस एबनॉर्मल नेचर के लॉस को आप इसमें ऐड बैक कर लो। तो मैं लिख देता हूं, एबनॉर्मल लॉस विल बी एडिड बैक। किस पर्पस के लिए? ओनली फॉर
गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने के लिए आपको एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, उसी लिए मैं ऐड बैक करूंगा। तो बेटा मैं मानता हूं 4 साल का एवरेज निकालना है, तो कैसे करेंगे, 1 लाख प्लस 150 प्लस इस 20 में 80 ऐड बैक, तो ये हो गया 1 लाख प्लस 130, 4 साल का टोटल और डिवाइड बाय 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 बेटा 4,80,000 डिवाइड बाय 4 दैट इज 1,20,000। ये आया आपका एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, और इसको आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर लो तो आपकी गुडविल आपके पास आ जाएगी। एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको ऐसा केस आ सकता है कि जिसमें आपको 5 साल का प्रॉफिट गिवन हो और आपसे 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट की बात कहे, तो बेटा कौन से 4 साल का आप एवरेज लेंगे। तो आप हमेशा याद रखो कि वो 4 इयर्स एवरेज हमेशा बैक साइड से आप चलाएंगे, यानी कि पीछे से चलाएंगे, यानी कि लेटेस्ट चलाएंगे। मतलब 4 साल का एवरेज आप 95, 94, 93 और 92 का लेंगे, ना कि 1991 का। तो ये बात भी आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक, अब एक केस और मैं कहता हूं आपको, एक बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट के नीचे 3 साल का प्रॉफिट गिवन है और आपको क्वेश्चन में कहता है कि एवरेज लेनी है 4 साल के प्रॉफिट की। तो फिर आप कैसे करेंगे, आपको तो दे ही 3 साल का प्रॉफिट रखा है, तो मैं लिख के दिखा दूं, देखो आपको बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट के नीचे क्या रखा है, गुडविल इज वैल्यूड एट 4 इयर्स प्रॉफिट, और आपको यहां पर 91, 92 और 93 का प्रॉफिट दे दिया। सपोज 1,50,000, 1,30,000, और ये बैलेंस शीट गिवन है एज ऑन 31 मार्च 94 की। ठीक, 94 की बैलेंस शीट गिवन है, 3 साल का आपको प्रॉफिट गिवन है और एवरेज कहा है निकालना है 4 साल का। मैं लिख दूं गुडविल इज वैल्यूड एट 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। ठीक, नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 मान लेंगे बाद में, तो हम तो एवरेज प्रॉफिट की बात करें। बेटा 4 साल का एवरेज प्रॉफिट कहा, लेकिन दे तो आपको 3 ही साल का रखा है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। बेटा कोई मिस प्रिंटिंग नहीं है, आपके बोर्ड में आया है ये क्वेश्चन, तो याद रखो बच्चा लोग, ये 3 प्रॉफिट तो यहां पर है और 1 साल का जो प्रॉफिट होगा 94 वाला, हो सकता है बैलेंस शीट में ही पड़ा हो। तो बेटा बैलेंस शीट में मान लेता हूं मैं, यहां पे एसेट साइड पर आपको P&L दे दिया, वो भी 10,000 रुपये का। तो भाई ये लॉस है, लॉस 94 का। तो जब आप एवरेज निकालेंगे तो 1 लाख प्लस 150 प्लस 130 माइनस 10,000 ले लेंगे। भाई मैं मान रहा हूँ लॉकडाउन था इस साल में, हो गया लॉस, एबनॉर्मल लॉस है, तो बता देगा कितना एबनॉर्मल है, तो उसे ऐड बैक कर लेंगे जितना एबनॉर्मलिटी है। तो आप ये मत सोचना कि चौथे साल का प्रॉफिट आपका गायब हो गया, तो बेटा 4th ईयर का प्रॉफिट ऊपर बैलेंस शीट में आपको मिल जाएगा, वहां से लेकर आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना और उसके बाद गुडविल कैलकुलेट कर लेना। ठीक, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड पे। Now we are coming on the next method of valuation of goodwill, which is super profit method. बेटा according to this method, goodwill is equal to super profit multiply by number of year purchased. यहाँ पर 2 components हैं, एक है super profit
और एक है नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड का कॉन्सेप्ट आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, आप अच्छे से उसे देख लो। हम आते हैं सुपर प्रॉफिट। बेटा सुपर प्रॉफिट क्या होता है? रट्टा नहीं मारना, ऐसा नहीं है कि आप इसका फार्मूला रट्टा मारने लग जाओ, आप समझो होता क्या है। मैं कहता हूं हर इंडस्ट्री में प्रॉफिट का परसेंटेज एक फिक्स होता है। मतलब आप ये माने कि मैं ट्वाइस का काम करना चाहता हूं, तो मैं ऐसा मानता हूं ट्वाइस का काम करूंगा तो मुझे 10% तो मरे से मरे मिलेंगे ही। मतलब मैं इस इंडस्ट्री में 10% कमाता हूं, ठीक, ये तो हो गई नॉर्मल बात। लेकिन यदि मैंने उससे ज़्यादा कमा लिया, परसेंटेज वाइज उससे ज़्यादा कमा लिया, तो मैं क्या हो गया? सुपर, मैं तो सबसे ऊपर हो गया। तो उसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट। मीन्स एवरेज प्रॉफिट जो मैंने एवरेज बेस पे कमाया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या? जो एक इंडस्ट्री में, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में लोग जनरली कमाते हैं, नॉर्मली कमाते हैं, तो उसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैंने ज़्यादा कमा लिया तो मैं हो गया सुपर, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। और ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? मैंने जितना पैसा लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न, बेटा ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वही परसेंटेज है जो एक इंडस्ट्री में जनरली नॉर्मल बेस पर एक फर्म कमाती है। और ये आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा, ये आपको कोई फाइंड आउट नहीं करना। तो बेटा इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। इन क्वेश्चन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? आपका एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। याद कर लो आप 11th क्लास की अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। दो बेटा कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो ये एसेट्स क्वेश्चन में गिवन होंगी, लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन होगी, दोनों को माइनस कर लेना, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर लो तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट तो आपको पीछे निकालना सिखाया ही है, वैसे ही निकलेगा। दिस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपको क्या देगा? सुपर प्रॉफिट। यानी कि आप औरों से ज़्यादा कितना कमा रहे हो और कितने साल तक कमाते रहोगे मिनिमम, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपका आ जाएगा गुडविल। बेटे जरूरी नहीं है कि आपसे क्वेश्चन में गुडविल ही पूछेगा। बेटे यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, गुडविल, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आपसे कोई भी वेरिएबल पूछ सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपको गुडविल की फिगर दे दे और आपसे नॉर्मल प्रॉफिट पूछ ले, ठीक, तो वही मैथमेटिकली आप यहाँ फिगर डालो, यहाँ डालो और इधर उधर ले जाकर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जाकर आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, ठीक। चलिए अब हम आते हैं अपने तीसरे मेथड पर, जो कि है कैपिटलाइजेशन मेथड। बच्चे लोग नोट कर लो आप फटाफट से कैपिटलाइजेशन मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। दो टर्म है हमारी, क्या होती हैं दोनों को समझ लेते हैं जल्दी से। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, मान लेते हैं आपने 10,000 रुपये कमाए और मतलब एवरेज प्रॉफिट 10,000 रुपये कमाए और वो किस रेट से कमाए? 10% रेट से, ठीक। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताओ आपने कितना पैसा फर्म में लगाया होगा, बताओ बेटा। 10,000 कमाए हैं, 10% रेट से कमाए हैं, बताओ आपने कितना लगाया होगा? बेटा 10,000 को 10% से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना लगाया, तो मतलब आपने लगाया 1 लाख रुपीस, राइट। उसी को कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, राइट। तो बेटा इसको एज अ फार्मूला में लिख देता हूं, आपने कमाया एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट जो आपने कमाया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम डिस्कस कर चुके हैं अभी कि ये नॉर्मल रेट मतलब जितना रेट से आप कमाते हैं, तो परसेंटेज इससे 10,000 ये माना, 10% ये माना, इसको डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म।
आपकी वैल्यू बनती है इतनी और आपने लगा रखा है यदि कम, तो बेटा आपकी वैल्यू ज़्यादा हो गई मार्केट में, तो वो किस लिए हो गई? ड्यू टू गुडविल। तो वही आपकी गुडविल की वैल्यू होगी। ये आप फिगर निकाल लेना। और बेटा यहाँ पर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि फार्मूला अभी बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन वाला, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो बेटा 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, चारों ही क्वेश्चन में गिवन होते हैं, चारों ही क्वेश्चन में गिवन होते हैं। नहीं होंगे तो एवरेज प्रॉफिट तो आपको निकालना आता ही है, वो आप निकाल लेना। एवरेज प्रॉफिट ये आपको दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा। बेटा डिवाइड करो, यहां से ये माइनस करो, फिगर दोनों निकालो, माइनस करके आपका जो फिगर आएगी उसी को हम गुडविल कहते हैं। और ये हो गया हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यहां तक आप सब कुछ कॉन्सेप्चुअल समझ लो। न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आए तो ठीक है, मैं करवा दूंगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ लेना। तब तक के थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।